नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। आज आपका स्वागत है गिरधर की कुंडलियों के साथ। कुंडलियाँ लोक छंद है, बहुत ही प्यारा छंद है, बहुत लोकप्रिय छंद है। इसमें एक दोहा और एक रोला का योग होता है, यानी एक दोहा और एक रोला से कुंडलिया बनता है। दोहे का जो पहला शब्द है, प्रथम चरण का पहला शब्द, वो कुंडलिया के अंत में आता है, यानी रोला के जो अंत है उसमें वो शब्द आता है। तो देखें, एक कुंडलिया गिरधर की। गिरधर बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, विशेष रूप से कुंडलिया लिखने वालों में से। और इनकी कुंडलियाँ नीति की, दैनिक जीवन में व्यवहार में आने वाली बहुत सारी बातों की अद्भुत शिक्षा देती है। एक कुंडलिया देखें, इसमें हुक्का और उसकी जो निगाली होती है उसके माध्यम से कहा गया है, जो उन्होंने इस कुंडलिया में लिखा है। देखें कि हुक्का बांधो फेंट में नैगही लीनी हाथ, हुक्का बांधो फेंट में नैगही लेनी हाथ, और चले राह में जात हैं लिए तमाकू साथ। लिए तमाकू साथ गैल को धंधा भूल्यो, और गह सब चिंता भूल आग देखत मन फूल्यो। कह गिरधर कबीराय यूं युम कर आयो रुक्का, और जिते गयो सो काल हाथ में रह गो हुक्का। हुक्का से इसका प्रारंभ हुआ था और अंत भी इसमें का हुक्का से ही हुआ, यानी केवल फिर हुक्का ही रह गया। यम का रुक्का आया और वो बांध करके ले गया, और केवल हुक्का रह गया। शेष सारी बातें जो भूल जाता है वो यही होता है। तो इस प्रकार से इस कुंडलिया के माध्यम से उन्होंने लोक परलोक की एक शिक्षा दी है। और प्रकारांतर से ये भी कहा है कि हुक्का न पियो, यानी ये जो धूम्रपान है, तंबाकू है, हुक्का है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये भी इससे हम संदेश ले सकते हैं इस कुंडलिया से। एक और कुंडलिया गिरधर की जो है बहुत प्रसिद्ध कुंडलिया हुई है, और वो है कि कई बार हम बिना विचारे कोई कार्य कर डालते हैं, और फिर बिना सोचे विचारे हम कर डालते हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि अगर कोई विचार करने से पहले उस पर विचार नहीं करता है पहले, कार्य करने से पहले, और बाद में विचार करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ये कुंडलिया के माध्यम से गिरधर ने एक जो शिक्षा दी है वो है। देखें ये कुंडलिया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, और खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, और खटकत है जिय माह कियो जो बिना विचारे। जो बिना विचारे कार्य किया जाता है वो हमेशा खटकता रहता है। इन्होंने ही एक जगह कहा कि छोटा या बड़ा, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, और बिना विचारे जो काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो काम करने से पहले विचार करना बहुत आवश्यक है कि ये लोक हित में है कि नहीं है, अपने लिए किसी काम का है कि नहीं है, इसका परिणाम क्या जाएगा, इसका मैसेज क्या जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो नहीं ये सोचता है तो वो बात बाद में पश्चाताप करता है, पछताता रह जाता है, और फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो जो अगर पहले नहीं सोचा है तो बाद में पछताने से कुछ भी कार्य नहीं होता है। अब इसके आगे एक और कुंडलिया है। देखिए इससे कहीं ना कहीं वो भी जुड़ी हुई है कि आपने पहले तो विचार नहीं किया और बाद में आप पछता रहे हैं। तो आपने एक तो भूतकाल की जो कर चुके हैं, यानी भूतकाल को वो तो आप कर ही चुके हैं। अब जो वर्तमान में आप भूतकाल में अटके हुए हैं, जो बीत गया है
उस पर आप विचार कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो न तो भविष्य की सोच रहे हैं, न वर्तमान को ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए उचित ये है कि जो बीत गया है, जो हो गया, जो चला गया हाथ से, जो हो गया, जो घटना घट गई, उसको छोड़ दीजिए। उसमें आप कुछ अब नहीं कर सकते हैं। अब तो यह है कि आगे की लिए आप उससे प्रेरणा लें, क्योंकि असफलता हमेशा सफलता का द्वार खोलती है। आप जितनी बार असफल होंगे किसी कार्य में, पढ़ाई में, परीक्षा में, प्रतियोगिता में, तो अगर आपने उस असफलता को एक चुनौती ले लिया, एक चुनौती की तरह लिया, आपने चैलेंज मान लिया, तो निश्चित रूप से आप आगे सफल होंगे। और अगर आप उसी के लिए रोते रहें, उसी का पश्चाताप करते रहें, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उचित ये है, यही गिरधर कवि कहते हैं कि अगर जो बीत गया है, जो अगर आप नहीं कर पाए, जो आप असफल हो गए, या जो काम बिगड़ गया, उसे जाने दीजिए, आगे की आप विचार करिए। तो कुंडलिया के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा गिरधर ने दी है। देखें कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले। यानी बीती ताहि बिसार दे, भूल जाओ। बीती ताहि यानी जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे की सुधि ले, आगे की खबर लो, आगे की चिंता करो। तो बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले, और जो बने आवे सहज में, ताही में चित दे। यानी जो सहजता से हो जाए उसी में चित्त दो। जो आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी गति है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए संभव है, उसी कार्य को करें। ऐसे कार्य को न करें जो आप नहीं कर सकते हैं। तो बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले, और जो बने आवे सहज में, ताही में चित दे। ताही में चित दे, बात जेई बने आवे, और दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कहे गिरधर कविराय, यह करो मन प्रतीति, और आगे की सुख होए, समुझ बीती सो बीती। यही आप करो। गिरधर कवि कहते हैं कि आगे को सुख होए। अगर आप बीती को भुला करके और अब वर्तमान में सोच करके आप करेंगे, तो आपको सुख ही सुख होगा, और आगे आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। एक और कुंडलिया देखें कि जब हमारे पास धन संपत्ति, रुपया, पैसा, वैभव आता है, तो ये करना चाहिए कि उसको फिर आप प्रयोग में लाएं, गरीबों को दान करें, जिसको उसकी आवश्यकता है उसे दान करें। यही चतुराई का काम है, यही समझदारी का काम है, यही समाज हित में काम है, यही देश हित में काम है। समस्त उसका यही कारण है, आपको सुख मिलेगा। और उदाहरण देते हैं कि जैसे नाव में पानी बढ़ता है, तो क्या करते हैं, जो मल्लाह होता है, जो केवट होता है, नाव में अगर पानी आ जाए तो फिर उसको वो निकालता, उलीचता है। उलीचता माने नाव से बाहर फेंकने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं फेंकेगा तो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही घर में अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो उसको आप दान दीजिए। दान मतलब जो जिन्हें आवश्यकता है उनमें उसको खर्च करिए, उसको बांटिए, उसको सहेज करके थाती बना करके मत रखिए। स्वार्थ में ही न लगे रहिए, पर स्वार्थ में भी लगिए। यानी दूसरों का भला करके बच्चों की पढ़ाई के लिए डालिए, शिक्षा में डालिए, और कोई जहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता है उसमें खर्च करिए। पेड़ पौधे लगाइए, और बहुत सारे काम हैं जो कि राष्ट्र हित के, देश हित के, समाज हित के, लोक हित के, मानव हित के हैं, उनमें लगाइए। तो कुंडलिया देखें कितनी महत्वपूर्ण कुंडलिया है कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। नाव में पानी बढ़ गया है और घर में दाम बढ़ गया है, तो दोनों हाथों से उलीचिए, खूब उसको दान दीजिए, खूब उसको खर्च करिए। यही सयानों काम, राम को सुमिरन कीजिए, और पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। कहे गिरधर कविराय, बड़िन की याही बानी, कहे गिरधर कविराय, बड़िन की याही बानी, और चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। यानी पानी यहाँ सम्मान का प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। सुचाल चलिए और अपना
स्वाभिमान, अपना सम्मान हमेशा जीवित रखिए, हमेशा बनाए रखिए। ये गिरधर की इस कुंडलिया के माध्यम से गिरधर ने बताया है। एक कुंडलिया और आज देखते हैं, और ये कुंडलिया है कि कई बार हम जिसकी धन धरती हर लेते हैं, यानी अगर हमने किसी का नुकसान किया है, किसी का धन ले लिया है, किसी की ज़मीन ले ली है और वो हमसे दुश्मनी मानने लगा है, और ऐसी स्थिति, यानी पहले तो ये स्थिति ठीक होती नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए आप किसी का कुछ नुकसान करें। लेकिन अगर ऐसा है और उससे दुश्मनी आपकी है, तो आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए? उससे गिरधर कहते हैं कि कभी उससे यह दोस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और अधिक विश्वास यही है, अधिक उसका यही है कि वो धोखा देगा ही देगा। देखिए एक कुंडलिया देखिए कि जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजिए संग, और जो चाहे ले तो बनो तो कर डारो और निपंग। जो चाहो ले तो बने तो कर डारो निपंग, यानी जिसकी धन धरती आपने हरी है उसको कभी संग मत रखिए। और कभी ऐसा कोई अवसर आ ही जाता है कि आपको उसे संग लेना ही पड़े, तो उसको निपंग कर दीजिए, उससे दूरी बनाकर रखिए और उस पर हमेशा निगाह रखिए। तो कर डारो निपंग, तो कर डारो निपंग, भूल प्रतीत न कीजिए, प्रतीत उस पर भूल कर भी विश्वास कभी न करिए। और 100 गंधे खाए, 100 गंधे खाए, चित्त में एक न दीजिए। वो चाहे सैकड़ों कसमें खा जाए आपका कुछ हित करने के लिए, लेकिन उसकी किसी बात का भरोसा मत करिए। ये गिरधर कहते हैं कि 100 गंधे खाए, चित्त में एक न दीजिए। कह गिरधर कबीराय कबहू विश्वास न बाको, और शत्रु समान परिहरे हरि धन धरती जाको। यानी उसका कभी विश्वास मत करिए और उसको शत्रु की तरह ही आप देखिए, जिसकी आपने धन धरती हरी है, यानी जिसका आपने नुकसान किया है, जो आपका दुश्मन है, बन गया है, चाहे आपकी गलती से ही बना हो, लेकिन फिर आप उस पर कभी भरोसा न करिए। तो गिरधर ने इन कुंडलियों के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और ये कहा जा सकता है कि एक एक बात लाख लाख टके की है, यानी बहुत ही जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं। तो आज हमने ये गिरधर की कुछ कुंडलियों पर आपके साथ में बातचीत की, उनको साझा किया। आप सुनिए इन कुंडलियों को और देखिए कि ये आपको कैसी लगी, और कौन सी कुंडलियाँ आप सुनना चाहते हैं वो भी आप टिप्पणी में लिखिए। टिप्पणी अवश्य करें, सब्सक्राइब कभी करें, और अच्छा लगता है तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर कुछ और कुंडलियों के साथ, कुछ और कविताओं के साथ, कुछ और लोक साहित्य के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।